हेलो फ्रेंड, एडवांस एक्सेल इन हिंदी। और आज के क्लास में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इससे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा चुका हूं, तो आइए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये देखिए, इससे पहले मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात की थी। हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डाटा बार, कलर एक्सेल आइकन, ये सारी फार्मूला के बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। अब हम न्यू रूल की बात करेंगे। तो चलिए, न्यू रूल से पहले मैं डेटा थोड़ा आपको समझा दूं कि ये मेरा डेटा है, ये मेरे सेल्स पर्सन के नेम है, ये लोकेशन है, वो कहाँ कहाँ सेल करते हैं, डेट है, किस डेट को सेल किया है, ये प्रोडक्ट्स है कि उन्होंने क्या क्या सेल किया है, और ये टोटल उन्होंने कितना सेल किया है। तो न्यू रूल से हम आज सीखेंगे कि कैसे कंप्लीट सेल को एक रो को सेलेक्ट कर ले। तो चलिए बात करता हूँ मैं लोकेशन से। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ लोकेशन का, यहाँ पर लोकेशन। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोकेशन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट, यहाँ पर टाइप करूँ और उसके हिसाब से ये सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने डेटा को यहाँ सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, न्यू रूल पे गए, और यहाँ पर यूजर फार्मूला, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं आज कि हम यूजर फार्मूला से क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इज इक्वल टू का साइन लगाया। यहाँ पर ये देखिए B3। तो यहाँ पर या तो आप क्लिक कर ले या तो आप डॉलर के साथ लिखें। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको थर्ड लॉक का यूज करें। तो F4 दो बार प्रेस करें, एक बार और ये दो बार। तो थर्ड लॉक क्या होता है, देखिए ये बी के पहले लग गया है। तो ये थर्ड लॉक फर्स्ट लॉक के बारे में आपसे आगे बात करूंगा, फिलहाल ये आप थर्ड लॉक का यूज करें। इज इक्वल टू, यहाँ पर जो भी मैं लिखूं तो यहाँ पर क्लिक करें और ये फर्स्ट लॉक रहेगा। फर्स्ट लॉक का मतलब ये सेल कहीं नहीं घसकेगा। और फॉर्मेट पे जाके मैं इससे कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैं इससे कलर में आ जाता हूँ और मैंने इसको पर्पल, लाइट पर्पल दे दिया है। थोड़ा डार्क पर्पल देता हूँ और मैंने ओके मारा और मैंने ओके मारा। अब यहाँ मैं लोकेशन टाइप करता हूँ। चलिए मैं लोकेशन टाइप करता हूँ साउथ। तो ये देखिए, साउथ का जितना भी डेटा था उसने सेलेक्ट कर लिया है। मैं टाइप करता हूँ वेस्ट। तो देखिए इसने वेस्ट का भी कर लिया। मैं करता हूँ ईस्ट। तो देखिए इसने ईस्ट का भी डेटा को सेलेक्ट कर लिया। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हम इस तरह से लगाते हैं ताकि पूरा रो सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए अब दूसरा हम लगाते हैं, दूसरा तीसरा लगाते हैं। ये तो हमने लगाया लोकेशन पे। अब हम यहाँ पर लगाते हैं टोटल के ऊपर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो लगाया आपने, उसको डिलीट करने के लिए दो तरीका है। आप यहाँ पर जाके क्लियर रूल में जाके क्लियर कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम लगाते हैं ये कि यहाँ पर हम कुछ इस इन सेलों पे लगाना, इन टोटल के हिसाब से लगाना चाहते हैं कि अगर ग्रेटर देन हो, जैसे ग्रेटर देन मैं कर देता हूँ 250, कि जो भी हमारा वैल्यू 250 से ज्यादा हो, या यहाँ पर इज इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू, या तो 250 के बराबर हो या 250 से ज्यादा हो तो सेलेक्ट हो जाए। तो चलिए हम लगाते हैं। मैं डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशन में जाता हूँ, न्यू रूल पे जाता हूँ, यूजर फार्मूला पे जाता हूँ, और इसमें भी वही हम काम करते हैं कि इज इक्वल टू, और इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और F4 दो बार प्रेस करता हूँ। और ये सेल अब यहाँ इज इक्वल टू ना लगा के हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे कि ये सेल ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रेटर देन, तो ये सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू कर देंगे हम कि ये सेल इसके बराबर या इससे ज्यादा हो। आप दोनों को एक भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट में चले जाएं और ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओके मार दिया। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू मैंने टैप किया था, यहाँ पर हमने टैप कर दिया था ग्रेटर देन इक्वल टू, जबकि टैप यहाँ पर होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। तो ये वैल्यू को रिमूव कर लेता हूँ 250। अब आइए, मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल पे गया और यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और मैंने वही फार्मूला फिर से टाइप कर लिया है। अब ये सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में जाके मैंने कलर दे दिया और ओके और ओके। तो ये देखिए 250 से जितने थे, तो इसका मतलब ये आप देख पा रहे हैं सारे सेल को इसने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब ये 250 से सारे ज्यादा है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे उसके हिसाब से मेरा रो सेलेक्ट होगा। मैं टाइप करता हूँ 312। तो देखिए 312 से, या 312 या 312 जो भी ज्यादा था उसको सेलेक्ट कर लिया उसने। मैं 350 टाइप करता हूँ। तो ये देखिए 350 के बराबर या 350 से ऊपर जो भी है। मैं 399 टाइप करता हूँ या 399 टाइप करता हूँ। तो ये देखिए उसने 399 से ऊपर या 399 था उसको इसने उस रो को कॉलम रो को सेलेक्ट कर लिया उसने।
तो ये यूज करते हैं इस तरह से हम इसको। आप यहाँ पर लेस देन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन भी लगा सकते हैं, नॉट इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो ये कोई फार्मूला आप लगा सकते हैं, बस आप जाएं नॉट इज इक्वल टू अगर लगाना हो, लेस मैंने ग्रेटर देन लगा दिया। चलिए मैं लेस देन की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर इसको फिर से क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पर फिर से सेलेक्ट करके मैं लेस देन लगाता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आता हूँ मैं न्यू रूल पे और यूजर फार्मूला पे और इज इक्वल टू ये सेल थर्ड लॉक का यूज करेंगे हम और यहाँ पर हम ग्रेटर की जगह लेस कर देंगे और साथ में इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं और इस सेल पे क्लिक कर देंगे और फॉर्मेट में जाके कोई एक कलर हम दे देंगे। मैं रेड दे देता हूँ और मैं ओके मार दिया, मैंने ओके मार दिया। तो ये देखें 399 से जो भी लेस था उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ 240 तो 240 से कोई भी लेस नहीं है। 250 देखता हूँ तो देख 250 से भी लेस कोई नहीं है। 251 तो देखिए 251 से बता रहे कि 250 लेस है उस उन रो को सेलेक्ट कर पा रहा। तो इस तरह से हम लेस देन ग्रेटर देन लगा सकते हैं। चलिए नॉट इज इक्वल टू लगा, नॉट इज इक्वल टू भी आप लगा सकते हैं, कोई फार्मूला आप यहाँ लगा सकते हैं। हमने लेस देन ग्रेटर देन और नॉट इज इक्वल टू अगर लगाना चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने दूसरा सीट आप देखें तो मल्टीपल कंडीशन, एक साथ दो कंडीशन कैसे लगा सकते हैं एंड के साथ, कि ये भी हो ये भी हो, वेस्ट का डेटा हो और 300 से ज्यादा हो। तो मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए आइए हम बात करते हैं कि मल्टीपल कैसे लगाते हैं। तो देखिए मल्टीपल कंडीशन के लिए हम डेटा को पहले सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इसको मैं हटा लेता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, क्लियर में जाता हूँ और ये क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए मल्टीपल कंडीशन लगाते हैं। मल्टीपल कंडीशन में याद रखिए मैंने एंड का यहाँ पर यूज किया है। एंड का मतलब है कि दो में से कोई एक हो। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं न्यू रूल पे मैं चला जाता हूँ और न्यू रूल पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर वेस्ट लिखा और ये लिखा है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर फार्मूला में इज इक्वल टू एंड और ओपन ब्रैकेट और B3। तो B3 चूंकि मैं पहले लोकेशन और मैं दो, मेरा कंडीशन दो है, पहले तो ये कि लोकेशन के हिसाब से आए और यहाँ पर ग्रेटर देन के हिसाब से आए। तो B3 देता हूँ, ये वही होगा, उसको मैं थर्ड लॉक लगा दूंगा। मैंने थर्ड लॉक लगा दिया और इज इक्वल टू यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है कि मैं ये वेस्ट हो, ये हो गया। अब इसको आप कॉमा दे दें, यहाँ पर कॉमा देने के बाद जो है सो अब दूसरा कंडीशन हम लगाएंगे कि J3 मेरा ये हो गया, इसको भी थर्ड लॉक हम लगा लेंगे और J3 को उसके बाद ग्रेटर देन 300 और फॉर्मेट में जाएंगे और हमने कलर ये कोई सा कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और आप फार्मूला देखना चाहते हैं मेरा तो आप देख सकते हैं, देखिए ये फार्मूला हमने यूज किया हुआ है। तो आ जाए, अब मैं इसको ओके मारता हूँ और ये देखिए उसने सेलेक्ट कर लिया। इसका मतलब हुआ कि वेस्ट में दो कंडीशन में लगाया है और कंडीशन में एंड लगाया। एंड के बारे में बता चुका हूँ आपको, एंड के बारे में पता होगा कि दो में से कोई एक, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी वो आएगा। तो देखिए यहाँ वेस्ट लिखा, मैंने 300 लिख दिया। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ईस्ट तो इससे ये बता रहा है कि ईस्ट में 300 से ऊपर दो डेटा है। देखिए ईस्ट में और भी डेटा है जो कि 296 है, तो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई इस पे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से हम एंड का यूज करते हैं। मैं टाइप करता हूँ साउथ, देखता हूँ तो साउथ में बता रहा 3 है। चलिए मैं ये चेंज कर देता हूँ। टोटल मैंने कहा 315, तो इसने कहा दो ही है, मैं 330 कर देता हूँ। इसने कहा साउथ में 330 से ज्यादा सिर्फ एक ही डेटा है, वो ये डेटा है। तो इस तरह से ये डेटा को सिलेक्ट कर ले रहा होता है। तो ये हमने लगाया था एंड। अब आइए हम लगाते हैं मल्टीपल कंडीशन में और का यूज। दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस सेल को सिलेक्ट कर ले। तो ये देखिए हमने लिखा है साउथ और 250 लिखा है। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैनेज रूल क्लियर में क्लियर कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे और न्यू रूल फार्मूला पे जाता हूँ और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि मैं फार्मूला टाइप करूंगा और इज इक्वल टू और ब्रैकेट दूंगा। सेम वही फार्मूला होगा कि नॉर्थ, ये भाई लुक दो कंडीशन में रहा, ये थर्ड लॉक मैंने लगा दिया, इज इक्वल टू ये सेल के बराबर हो, कॉमा और मैं टोटल से अगर देखना चाहता हूँ तो मैंने टोटल की सेल पे क्लिक कर दिया, फर्स्ट सेल पे, इस पर थर्ड लॉक लगा दिया है। और ग्रेटर देन या लेस देन देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन लगा दिया। आप यहाँ पर लेस देन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर। और मैंने ये सेल का रेफरेंस दिया
और मैं इसको मैंने क्लोज कर दिया और ब्रैकेट फॉर्मेट में जाके मैंने इसका कलर ये कर दिया। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया और इसने बता दिया कि साउथ में, तो यहाँ पर देखिए कि साउथ को भी सिलेक्ट कर पा रहा है और ईस्ट को भी और नॉर्थ को भी सिलेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि हमने और कहा है कि दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो वो ला के दे देगा, ला के दे। और का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू हो। तो देखिए एक तो साउथ कंडीशन ट्रू हो रहा है, दूसरा 250 से जो भी ज्यादा है उन सारों को कर पा रहा है ये। तो चलिए मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ। तो ये देखिए इसने ये कर दिया, मैं 350 कर देता हूँ, तो ये 350 कर दिया। तो ये दोनों कंडीशन को मान, और का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो ये ला के दे देगा। तो देखिए दो में से एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, साउथ भी ट्रू हो रहा है और 350 भी ट्रू हो रहा है। अगर मैं साउथ को हटा दूं तो देखिए जो 350 से ऊपर है सिर्फ उन्हीं को दिखा पा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं 400 कर देता हूँ तो देखिए 400 से ऊपर जो भी है वो भी दिखा रहा है। अगर मैं एक और कंडीशन यहाँ लिख दूं, ईस्ट लिख देता हूँ, देखिए अब ईस्ट वाला भी डेटा लाके दे रहा है। तो और में क्या होता है कि हमने जो कंडीशन लगाया है उनमें से जो जो ट्रू है वो सारों को ला के दे देगा। तो ये देखिए ईस्ट का भी डेटा लाके आपको दिखा रहा है और 400 का भी दिखा रहा है कि ईस्ट में ये सारे ईस्ट है। और ये देख रहे हैं ईस्ट का सारा डेटा लाके इसने आपको दिखा दिया है, ईस्ट ईस्ट ईस्ट। और जो डेटा 400 से ऊपर है उसको उसने लाके दिखा दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये 400 से ऊपर है ये डेटा, ये 400 से ऊपर है, तो ये काम करता है। और अब आज ही मैं बात करता हूँ एवव एवरेज की, तो आप यहाँ पर एवव एवरेज भी लगा सकते हैं। और मैं आपको कुछ और कंडीशन फार्मूला बताता हूँ कि चलिए मैं मोड किससे बताता हूँ कि मोड से हम जो है सो कैसे लाइन को कंडीशनल फॉर्मेट से कलर करते हैं। तो मुझे जितने में कलर करना है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और न्यू रूल पे चला जाता हूँ, मैं यूजर फार्मूला पे जाता हूँ और यूजर फार्मूला पे मैं लिखता हूँ एक कमांड इज इक्वल टू MOD ओपन ब्रैकेट। और चूंकि मुझे रो पे लगाना है तो ओपन ब्रैकेट RO रो, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा 2 का यूज करेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जो भी कलर देना हो आप यहाँ पर से कलर सेलेक्ट कर ले, ओके मारे और ये ओके मारे और ये देखिए उसने एक रो को छोड़ के कलर कर लिया। आप इसी तरह से चाहते हो कि आप ये भी इसके सिलेक्ट हो कलर हो जाए तो फिर आप यहाँ पे चले जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिर से चले जाएं, फिर एक नया रूल लगाएं यहाँ पर जाके, फिर वही कमांड लिखें मोड ओपन ब्रैकेट रो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर सिर्फ हम बढ़ाएंगे इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब ये है कि ये जो यहाँ सेल है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको वो भी कलर कर दे। तो यहाँ पर मैं कलर देता हूँ, कोई डार्क से कलर देता हूँ, ये मैं पर्पल देता हूँ और मैंने ओके मारा और ये देखिए मेरा जो रो था वो कलरफुल बन गया। तो इस तरह से मोड कमांड से हम रो को कलरफुल बनाते हैं। चलिए हम दूसरे कमांड की तरफ बढ़ते हैं, यस और नो विथ कलर। यस और नो विथ कलर क्या करता है कि देखिए मैं मेरी ये देखें सी डेटा है ये कि मैंने पेड किया है नहीं किया है, तो मुझे अगर मिलाना है कि मैंने डेटा ये सारे पेड किए हैं नहीं पेड किए हैं, जो पेड किए हैं वो ग्रीन हो जाए, जो पेड नहीं किए हैं वो रेड हो जाए, तब इस कंडीशन में ये आप देख पा रहे हैं कि यह मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है हाउस रेंट है, गैस एसिडिटी मोबाइल बिल वेजेस परचेज है। तो यहाँ पर हम एक कमांड लगा सकते हैं जिससे यस नो के द्वारा हम देख सकते हैं कि वो यस लिखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, नो लिखेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ताकि उससे हमें हाईलाइट वो पता चल सकता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाते हैं, मैनेज रूल पे जाते हैं और इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। तो ये सॉरी ये डिलीट कर दें यहाँ से और न्यू रूल पे चले जाएं, यूजर फार्मूला पे जाएं और ये देखिए यहाँ पर एक कमांड यूजर फार्मूला हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू D3 मेरा ये रेफरेंस है, इसको थर्ड लॉक हम लगा लेंगे और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर Y और क्लोज कर देंगे इसको। Y ग्रीन है तो ग्रीन कर देंगे, ओके मारा हमने और हमने ओके मार दिया। और फिर हम इसमें एक और कमांड लगा लेते हैं नो का भी, फिर न्यू रूल पे जाएंगे, फिर यूजर फार्मूला पे जाएंगे और इज इक्वल टू ये सेल हम इसको लॉक कर देंगे थर्ड, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एन कर देते हैं। आप चाहें तो नो भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट में मैं गया और रेड कर दिया, ओके मारा और ओके मार दिया। तो ये दो फार्मूला हमने लगाया है। आप अगर फार्मूला को देखना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला देख सकते हैं। तो अप्लाई और ओके। अब ये देखें कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हाउस रेंट पे कर दिया, मैंने वाई लिखा, ये ग्रीन हो गया। मैंने
गैस बिल, यस यस। एन किया, ये रेड हो गया। एन किया, ये रेड हो गया। एन किया, ये रेड हो गया। वाई किया, यस हो गया। यस, हाँ यस पेड है। पेड नहीं है तो नो कर दिया, रेड हो गया। मैंने सिर्फ यहाँ पर लगाया है इन सेलों पे, आप चाहे तो पूरे सेल पे भी लगा सकते हैं। तो ये पूरे सेल पे लगाने के लिए आप पूरे सेल को सेलेक्ट करेंगे पूरे सेल पे लग जाएगा। तो इस तरह से हम कलर सेल को भी लगाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे ईमेल आईडी excelinhindi@gmail पर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। हैव अ